सो हेलो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबे समय तक वीडियो नहीं ला पाया। और आज हम पढ़ेंगे पोप्लीटिल फोसा। तो पोप्लीटिल फोसा कहाँ होता है? ये हमारे नी जॉइंट के पीछे की तरफ होता है, यानी कि हम पोस्टीरियर सरफेस को देखेंगे, हमारा काफ मसल और थाई वाला जो पार्ट है उनके बीच में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे होता है अपना पोप्लीटिल फोसा। और इसको आप डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि ये एक डायमंड शेप या फिर रम्बोइड शेप, यानी रम्बोइड शेप कैसा हो गया, इसको बोलते हैं रम्बोइड शेप। तो रम्बोइड शेप का एक डिप्रेशन है, कहाँ पे है? एट द बैक ऑफ द नी जॉइंट, एंड दिस इज more prominently seen when our knee is in the semi-flex position. So this is something your semi-flex position। जब हम इस तरीके से अपने पाँव को रखते हैं तो जो हमारा नी जॉइंट के पीछे में है यहाँ पर प्रोमिनेंट हमको दिखता है हमारा पोप्लीटिल फोसा। अब हम बात कर लेते हैं पीछे की तरफ। हमने बात की कि काफ मसल आ जाएगा और हमारा जो थाई मसल है ये आ जाएगा। तो क्या हो गया? तो बोन कौन कौन सी होगी? तो नी जॉइंट को हम देखते हैं तो हमारा ये हमारी हो गई फीमर। तो पीछे से हम देख रहे हैं तो पीछे से क्या हो गया कि ये हमारी फीमर है और फीमर का हम नीचे का पार्ट देख रहे हैं। तो नीचे के पार्ट में यहाँ पे हमको मिल जाता है, हमने पढ़ा था, जब आपने फीमर पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा पोप्लीटियल सरफेस। और दूसरा क्या होता है कि ऊपर का टीबिया का पार्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। और हमने कहा कि पोप्लीटिल फोसा जो होता है वो होता है डायमंड शेप का। तो इस तरीके से हमको कुछ पोप्लीटिल फोसा यहाँ पे मिलता है, और इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब पोप्लीटिल फोसा की बाउंड्रीज जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप। तो उसको हम जो पढ़ेंगे, इसकी 4 बाउंड्रीज है। तो ये मान लीजिए हमारा पोप्लीटिल फोसा हो गया, तो इसको हमने आधे में डिवाइड किया, और जब इसको हमने आधे में डिवाइड किया तो ये हो गया सुपीरियर पार्ट, ये हो गया सुपीरियर पार्ट, ये इसका हो गया इंफीरियर पार्ट, और ये इसका हो गया लेटरल साइड। तो ये हमारा हो जाएगा सुपेरियो लेटरल, ये हो जाएगा सेम क्या, इंफीरियो लेटरल। इसी तरह से इस तरफ आते हैं, इधर हो जाएगा हमारा सुपेरियो मीडियल और इंफीरियो मीडियल। तो अब ये 4 बाउंड्री हमको ये पढ़नी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो अभी जो हमने देखा था, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी बाउंड्रीज है पोप्लीटिल फोसा की। तो अब ये आपका हो गया मीडियल साइड, और सुपीरियर जो हमने कहा था, तो ये आपका हो गया सुपेरियो मीडियल। उस तरह से ये क्या हो गया, इंफीरियो मीडियल। इस तरफ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सुपेरियो लेटरल और इंफीरियो लेटरल। तो अब हम इजीली याद कर सकते हैं सुपेरियर मीडियल साइड की जो बाउंड्रीज है, वहां में आपके 2 मसल आते हैं। तो पीछे की तरफ एक बड़ा सा मसल रहता है, उसको आप इजीली याद रख सकते हैं। सुपेरियर मिडिल बनाया तो यहाँ हमको एस एम बना, तो यहाँ भी आपका एस एम आ गया। तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि आ जाएगा आपका सेमी मेम्ब्रेनस मसल आ गया। उसके बाद में उसके ऊपर की तरफ एक टेंडन की तरह एक मसल होता है, उसका नाम हो जाएगा आपका सेमी टेंडनस मसल। तो हम वी आर डन विथ हियर विथ सुपेरियो मिडिल पार्ट। अब वैसे ही हम आ जाते हैं सुपेरियो लेटरल साइड में। सुपेरियो लेटरल साइड में यहाँ पे जो है, अगर हम देखें तो वहां पे एक मसल आता है, उसका नाम है बाइसेप्स फीमोरिस। अब हमको इजीली याद हो गए हैं सुपेरियो मीडियल और सुपेरियो लेटरल। नाउ वी आर लेफ्ट विद द इंफीरियर पार्ट। सो इंफीरियर में देयर इज ओनली वन मसल विच इज गैस्ट्रोनीमियस मसल। और गैस्ट्रोनीमियस मसल का क्या होता है, गैस्ट्रोनीमियस मसल के 2 हेड होते हैं। तो जो लेटरल साइड में जाएगा वो हो जाएगा लेटरल, आपके क्या बोलते हैं, इंफीरियर लेटरल साइड की बाउंड्री बना देगा, और जो मिडिल साइड में जाएगा वो मिडिल साइड की बाउंड्री बना देगा। उसके बाद में एक मसल आपको और याद रखना है इंफीरियर लेटरल साइड में, वो है प्लांटारिस मसल। ये अंदर की तरफ होता है इस तरीके से। तो ये हमने इसकी 4 बाउंड्रीज पढ़ ली है।
नाउ वी आर लेफ्ट विथ रूफ एंड फ्लोर। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि हम पोप्लिटियल फोसा में जो है रूफ हमारा ऊपर की तरफ है, यानी कि हम स्किन से जब हमारे नी जॉइंट की तरफ जाएंगे तो ये अपना रूफ होगा, है ना। तो इसके रूफ में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो आ जाएगी इसकी स्किन, ऊपर से जाएंगे तो फिर अपना आ जाएगा सुपरफिशियल फेसिया। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर में आपकी आ जाएगी, सुपरफिशियल फेशिया है तो वहां पे सुपरफिशियल नर्व्स होगी, तो आज आपकी आ जाएगी सुपरफिशियल नर्व। तो सुपरफिशियल नर्व कौन सी होती है, क्यूटेनियस नर्व। और क्यूटेनियस नर्व में जो यहाँ होती है वो आती है क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और एक वेन आएगी उसका नाम है स्मॉल सिफेनस वेन। स्मॉल सिफेनस वेन, इतना बच्चा आपको याद रखना है। उसके बाद में सुपरफिशियल फेशिया हो गई, उसके बाद में आ जाएगी इसकी क्या, डीप फेशिया। और द क्वेश्चन इज, इसकी जो डीप फेशिया है ये मेनली बनाती है आपके पोप्लिटियल फोसा का रूफ पार्ट। तो अगर आपको वन लाइन में पूछा जाए कि इसका रूफ कौन बनाती है, तो वो बनाती है डीप फेशिया। और इसीलिए इस डीप फेशिया का यहाँ पे जो है वो नाम दिया गया है, दूसरा नाम जो है वो है पोप्लिटियल फेशिया। तो फ्लोर को याद रखने के लिए क्या है, अपने को पोप्लिटियल वर्ड तो याद ही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पोप्लिटियल फोसा। तो फ्लोर में क्या है, फ्लोर में जब हम, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, स्किन के लिए जब हम रूफ की बात कर रहे थे तो हम स्किन की तरफ से नीचे गए थे, अब फ्लोर के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हमको जो मिल जाएगा वो मिलेगा नी जॉइंट। तो नी जॉइंट का जो आपकी फीमर है, फीमर का जो पोप्लिटियल सरफेस है, तो इसके इसके फ्लोर में पहली चीज जो आ जाएगी वो है पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, और उसके बाद में टिबिया। तो दो बोन का पार्ट आ गया, जॉइंट का पार्ट आ गया। उसके बाद में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका फोसा है, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, और हम पढ़ रहे हैं पोप्लिटियल फोसा। तो तीनों फ्लोर के जो कंटेंट है सारे आपको पोप्लिटियल से याद रखना है। तो पहला हो गया पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, उसके बाद में ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आ जाएगा वो होगा ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। और उसके बाद में सबसे ऊपर में जो यहाँ पे रहेगा वो हमारा होगा पोप्लिटियल मसल। इसके कंटेंट्स अपन देख लेते हैं, इसके कंटेंट क्या होते हैं। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं पीसीटी जैन से। कंटेंट इसके याद रखने के लिए हम इसको इजीली याद रख सकते हैं पीसीटी जैन से, ठीक है। तो पी से हमारा पोप्लिटियल आपको याद रखना है, पोप्लिटियल आर्टरी आ जाएगी, पोप्लिटियल वेन आ जाएगी, और पोप्लिटियल लिम्फ नोड आ जाएंगे। और जाहिर सी बात है इनकी जो है ब्रांचेस और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो सारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इसका कंटेंट याद रखने के लिए द नेक्स्ट वर्ड इज सी। तो पहला अगर आपको याद रखना है तो आप पी से सी की तरफ जाइए। तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पीसीटी हो गया, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। दूसरा फिर आप सी से पी की तरफ जाइए, तो क्या होगा, कॉमन पेरोनियल नर्व, और इनकी ब्रांचेस भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में टी से आपको याद रखना है टिबियल नर्व, टिबियल नर्व और इसकी ब्रांचेस आ गई। उसके बाद में जैन से है जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। तो ये हमारे कंटेंट्स थे। सो इजीली यू कैन रिमाइंड विद ऑल दिस न्यूमोनिक एंड ऑल, एंड दिस इज अ इजी टॉपिक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब and revise the things.